हम बात करेंगे डीएनए एब्लॉक एलिमेंट्स के आपके जेई 2025 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है द करेक्ट सेट्स ऑफ आयंस एक्वस सॉल्यूशन विद सेम कलर। तो फिर दोस्तों सेम कलर किस किस का होता है? Cr3+, Mn3+ और V2+, ये दोस्तों मेरे ग्रीन कलर के यहाँ पर होते हैं। वरना आपको अगर ये दोस्तों पता नहीं भी था तब भी दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से खेल सकते थे। Mn2+ दोस्तों मेरा पिंक होता है। V का एटॉमिक नंबर 22 होता है। अगर मैं V4+ दे दूं तो ये मेरे को 18 पहुंचा देगा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये तो मेरा दोस्तों कलरलेस यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो Sc3+ मेरे को कलरलेस दे देगा, क्योंकि Sc21 होता है 18 में दोस्तों, ये कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, कलरलेस। Zn2+ तो वैसे ही आपको कलरलेस यहाँ पर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। Fe3+ मेरा येलो कलर का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लैंथेनॉइड आयंस विद 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं Eu2+ मेरे को 4f7 यहाँ पर देता है, और Gd3+ दोस्तों मेरे को 4f7 यहाँ पर देता है, क्योंकि Eu2+ मेरे को 63 होता है और Gd3+ मेरे पास 64 यहाँ पर होता है। आप इस टेबल को याद भी कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? सीने पर नदिया प्रेमिका समाई यूं गत तब दिल हुआ यार तुम जबलू, ऐसे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। 58 से लेकर यहाँ पर आपको 71 तक यहाँ तक मिल जाते हैं। तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। EU2+ और यहाँ पर YB2+, ये दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। कौन से एजेंट होते हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है K2Cr2O7 KOH और H2O। KOH और H2O आपको दिया हुआ है, तो फिर ए दोस्तों आपका बना है। तो K2Cr2O7 के ऊपर जब आप दोस्तों KOH लगाते हैं तब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर K2Cr4 यहाँ पर बन जाता है। इसके ऊपर जब मैं H2SO4 लगाता हूँ, तो H2SO4 जब मैं लगाता हूँ तब दोस्तों मेरे को K2Cr2O7 बन जाता है। ऐसे हम दोस्तों K2Cr2O7 यहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वो खुद को रिड्यूस करे। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है TB4+ मेरा यहाँ पर दोस्तों TB3+ में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी आपका लैंथेनॉइड है, तो ये खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये मेरा दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ EU2+ की, EU2+ दोस्तों मेरा जाएगा EU3+ में, क्योंकि ये भी अपना कॉमन वाला देखना चाहता है। लैंथेनॉइड में Ln3+ यहाँ पर कॉमन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये क्या है दोस्तों? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। Ce3+ आपका स्टेबल होता है, तो ये वही रहना चाहेगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसके बाद प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स 2-step प्रोसेस इन विच द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन विद KOH एंड KNO3 टू प्रोड्यूस। तो फिर दोस्तों MnO2 से दोस्तों हम बनाते हैं ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करके यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट। तो फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? K2MnO4 हम दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं, और ये दोस्तों मेरा ग्रीन कलर का यहाँ पर बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग V2O3 V2O4 और V2O5। तो V2O5 दोस्तों आपकी एम्फोटेरिक यहाँ पर होती है। अपॉन रिएक्शन विद एल्कलाई लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, तब दोस्तों अब आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ V इन ऑक्साइड आयन। तो फिर दोस्तों ये आपको NCERT में दिया भी हुआ है कि ये एल्कलाई के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? VO4 3- दोस्तों ये मेरे को बना देती है। VO4 3- अगर ये दोस्तों बना देगी, तो फिर ये मैं x - 8 = -3 लिखूंगा। तो x दोस्तों मेरे यहाँ पर +5 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा। अगर दोस्तों ये मेरा एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो VO4+ ये दोस्तों मेरा बनाती है। तो ये भी आपको NCERT में दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ब्रॉन्ज किसका बना होता है? तो ब्रॉन्ज दोस्तों आपको ध्यान रखना है कॉपर और टिन का यहाँ पर आपका एलॉय यहाँ पर होता है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? FeCr और Ni का यहाँ पर ये बना होता है। यूके गोल्ड कॉइन में सब आ जाएगा, AU गोल्ड भी आ जाएगा, सिल्वर भी आ जाएगा, कॉपर जिंक निकल आ जाएगा, ज़्यादातर गोल्ड होता है इसमें। इसके बाद ब्रास में आपका दोस्तों कॉपर और जिंक यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्रोमाइटोर। तो क्रोमाइटोर मेरी क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्रोमाइटोर आप यहाँ पर देखें तो FeCr2O4 दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगी मेरी FeCr2O4। इसके बाद NO2CO3 और O2 के साथ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? तो फिर ये FeCr2O4 NO2CO3 के साथ दोस्तों आपका Na2CrO4 बनाएगा, और Fe2O3 यहाँ पर ये बनाएगा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। और दोस्तों इसका मोलर मास तो आप निकाल ही सकते हैं। आयरन का आपका होता है 56 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तो फिर ये मेरे को 160 यहाँ पर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
डी ब्लॉक एलिमेंट। तो फिर ऐसा कुछ दोस्तों आपका कर्व बनता है, और आपको ध्यान रखना है एम एन दोस्तों कहाँ आता है, नीचे आता है। तो एफ ई दोस्तों मेरा एम एन से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। टॉप 100 जब हमने पी वाई क्यूज़ की बात की थी तब भी दोस्तों हमने ये बात यहाँ पर की थी। और दोस्तों कलर्स के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। बहुत सारे कलर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एफ ई का एम एन से ज़्यादा होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। आर यू का दोस्तों मेरा टी सी से ज़्यादा होता है, यहाँ पर टंगस्टन का यहाँ पर मेरा टी ए से ज़्यादा होता है, और आर ई का यहाँ पे मेरा दोस्तों ओ एस से ज़्यादा होता है। तो ये सारे ऑर्डर्स जो है, ये जो कंक्लूजन निकले हैं, इनको भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, फॉर टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सालिक एसिड using KMnO4 warming of acid solution is required, whereas in the case of ferrous ammonium sulfate it is done at room temperature। तो दोस्तों जब हम दोस्तों बात करते हैं ऑक्सालिक एसिड की, तो जब हम H2C2O4 का हम यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर हमको वार्मिंग यहाँ पर चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम फेरस अमोनियम सल्फेट की बात करेंगे तब हम इसको रूम टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है मेरा Fe2+ जो है मेरा दोस्तों Fe3+ यहाँ पर बन जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा ये आपकी रिएक्शन होती है, इसलिए हम दोस्तों इसको रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर ही करते हैं। इसके बाद Fe2+ कन्वर्ट्स टू Fe3+ ड्यूरिंग टाइट्रेशन। सही बात है, टाइट्रेशन में Fe2+ मेरा Fe3+ यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायलेट कलर इन बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में दोस्तों Mn2+ मेरे को दोस्तों वायलेट कलर यहाँ पर देता है, कॉपर दोस्तों मेरे को ब्लू कलर देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये क्रोमियम जो है मेरे को हॉट में यहाँ पर येलो रेड देगा और कोल्ड में ग्रीन देगा, और यहाँ पर रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन देगा। मैंगनीज में आप देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको हॉट में आपको और कोल्ड में भी आपको वायलेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। निकल में ब्राउन और कोल्ड में रेड ब्राउन, कॉपर में यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर ग्रीन ब्लू, और यहाँ पर कोबाल्ट में ब्लू और आयरन और येलो रेड। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्तों आपसे मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये चीज़ जो है एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है Ni2+ DMG। तो ये तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि Ni2+ ये मेरा DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम के साथ दोस्तों मेरे पास NiDMG होल 2+ ये बनाता है। कौन से कलर का होता है, रोजी रेड कलर का दोस्तों ये मेरा होता है। तो अब आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बताने हैं, तो फिर इसको स्ट्रक्चर को देखिएगा, डबल बॉन्ड NOH यहाँ पर ये इसके पास है, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम दोस्तों ये यहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर अब मैं दोस्तों देखूंगा तो यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि इन RU एंड NB इफ इन RU 4D इलेक्ट्रॉन्स आर X एंड NB 4D इलेक्ट्रॉन्स आर Y, देन सम ऑफ X एंड Y। तो फिर दोस्तों मेरा जो RU होता है मेरा 44 होता है, तो ये पहले भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। RU 44 होता है और NB 41 होता है। यहाँ पर आपको अगर एटॉमिक नंबर पता होगा ना तब दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे। तो ये 47 5s1 क्योंकि हाफ फील्ड है तो फिर हम इसको D को 7 दे देंगे, और यहाँ पर 44 5s1, तो 7 और 4 यहाँ पर 11 टोटल D इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आप जो भी ट्रिक्स याद करते हैं इसको दोस्तों सारे जो एटॉमिक नंबर हैं यहाँ पर खासकर इन तक तो दोस्तों आप ध्यान ही रख लीजिएगा AU तक। जैसे PT का 78 होता है, और इम्पॉर्टेंट जैसे OS का आपका 76 होता है, FE के नीचे आपका 44 आता है, तो आप 18 जोड़ के कर लेंगे। तो ऐसे आप दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये चीज़। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है Sc3+ इसका मेरे को बताना है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो फिर दोस्तों Sc3+ मेरा कैसे होगा, Sc मेरा 21 होता है, अगर मैं दोस्तों इसको 3+ दे दूं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो ये मेरे को दोस्तों 18 यहाँ पर दे देगा, 18 दे देगा, यानी कि AR की कन्फिग्रेशन है, आर्गन की कन्फिग्रेशन कोई भी पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आपका कैसे निकलता है, √n × n+2 करके, तो फिर यहाँ पर 0 एम्पियर है, तो यहाँ पर आपका 0 बनेगा। इसके बाद Ti2+, तो इसका हम डी कन्फिग्रेशन डायरेक्ट ट्रिक से लिख सकते हैं, 2 + 2 - 2, तो यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को देगा 2, तो यहाँ पर √2 × 2 + 2 यानी कि √8 लगभग दोस्तों, या यहाँ पर ये मेरे को इतने देने वाला 3 से थोड़ा सा कम। इसके बाद V2+ यानी कि 2 + 3 ये वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है -2, तो फिर यहाँ पर ये मेरे को देगा 3D3 में, यहाँ पर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन में मिलने वाले हैं। तो √3 × 3 + 3 √15, 4 से थोड़ा सा यहाँ पर कम। और Mn2+ की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर Mn2+ आपका 5.92 ही जाएगा, लेकिन Mn2+ की अगर मैं बात करूंगा तो 2 + 5 - 2, तो ये मेरे को दोस्तों 5 एम्पियर
इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तो 5 × 5 + 2 तो √35, 6 से थोड़ा सा कम, तो ये 5.92 यहाँ पर चले जाएगा। तो ये ईजी आपके क्वेश्चन होते हैं, आपको करना आना चाहिए। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग आर येलो इन कलर, तो फिर ये हमने कलर्स के ऊपर एक वीडियो किया था, सारे इंपॉर्टेंट कलर 10 मिनट में आपको बताए हुए, वो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से जरूर देख लीजिएगा। तो PBS और CUS दोस्तों मेरा कौन से कलर का होता है, ये दोस्तों मेरा ब्लैक कलर के होते हैं, ये दोस्तों मेरे ब्लैक कलर के यहाँ पर होते हैं। CDS मेरा दोस्तों येलो कलर का होता है। ये जो मेरा कोल्ड है ना, कोल्ड में दोस्तों ये मेरा वाइट कलर का होता है, कोल्ड में वाइट कलर का होता है। जब मैं इसको हॉट कर दूंगा, हॉट में दोस्तों ये मेरा येलो कलर का होता है। तो फिर यहाँ पर कोल्ड दिया है, इसलिए कोल्ड वाला मेरा दोस्तों वाइट कलर का यहाँ पर होगा। तो फिर A और PbCr4 मेरे दोस्तों येलो कलर का होता है। तो A और E दोस्तों मेरे यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि मेरे येलो कलर के यहाँ पर है। जो मेरा C है कॉपर सल्फाइड, मेरा ब्लैक कलर का होता है। PBS भी मेरा ब्लैक कलर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर दोस्तों किसकी होती है, MnO4- की यहाँ पर होती है। MnO4- की यहाँ पर दोस्तों आपकी होती है। और ये NCERT की लाइन है कि MnO4-, उसके बाद Cr2O7 2-, उसके बाद आपके छोटे वाले VO2+ यहाँ पर आपके आ जाएंगे। इसके बाद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो फिर यहाँ पर V2O5 मेरा एम्फोटेरिक होता है। बहुत बार ये चीज़ आपको इस चैनल में भी यहाँ पर बताई गई थी। तो ये +5 यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं @29। तो फिर आप दोस्तों JEE के और ऐसे सेशन जो हम लाइव करते हैं, फिर उसके बाद आप वहाँ पे JEE के आपके मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, तो वो भी दोस्तों आप कर सकते हैं लाइव सेशंस। तो इसके बाद दोस्तों आप कलर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कलर यहाँ पर डिस्कस किए थे। JEE 2024 से लेकर 2020 तक के आपके जो PYQs है, वो भी उसकी भी प्लेलिस्ट आपको दूसरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉप 100 तो आपको करके जानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।